जेफ बेजोस का टोटल नेटवर्थ $136 बिलियन है, लेकिन हाल ही में जेफ बेजोस को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें उन्हें करीब $9.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। वहीं टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का टोटल नेटवर्थ करीब $215 बिलियन है और उन्हें भी इस बार $8.4 बिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? मोस्ट ऑफ बिलियनर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने पैसों को नए स्टार्टअप और दूसरी कंपनियों में निवेश करते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इन बिलियनर्स ने अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगाया, लेकिन इस बार प्रॉफिट के बजाय उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस बार उनका पैसा उन कंपनीज में लगाया गया था जो S&P 500 में शामिल हैं। S&P का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक्सचेंजों में लिस्टेड 500 बड़ी कंपनियों के स्टॉक परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। इस बार S&P 4.4% से नीचे गिर गया, जो जून 2020 के बाद सबसे अधिक है, जबकि टेक हैवी नैस्डैक इंडेक्स 5.5% गिर गया। ये सिर्फ केवल 2 अरबपति नहीं हैं जिनका पैसा डूब गया है। इस लिस्ट में और भी नाम शामिल हैं। मार्क जुकरबर्ग ने 5.6 बिलियन, लैरी पेज को 5.2 बिलियन, सर्गे ब्रिन ने 4.9 बिलियन, स्टीव बाल्मर को 4.7 बिलियन, बर्नार्ड अर्नोल्ट ने 4.9 बिलियन, चांगपेंग झाओ ने 3.9 बिलियन, वॉरेन बफे ने 3.4 बिलियन, बिल गेट्स ने 2.8 बिलियन और कई दूसरे लोगों ने बहुत बड़ा पैसा खो दिया है। डीप रिसर्च के बाद हमें इस ह्यूज लॉस के सही कारण का पता चला। पहला कारण है इन्फ्लेशन। लेकिन कैसे? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बढ़ती कीमतों की रेट को मेजर करता है। इन्फ्लेशन तब हो सकती है जब कच्चे माल और मजदूरी जैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट में ग्रोथ हो। प्रोडक्शन और सर्विसेज की डिमांड में ग्रोथ इन्फ्लेशन का कारण बन सकती है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए अधिक पैसा देने को तैयार हैं। दूसरा कारण यूक्रेन वॉर है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मार्केट की बढ़ी हुई अस्थिरता का एक पॉसिबल सोर्स बना हुआ है। इस युद्ध का ग्लोबल सप्लाई चेन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। गुड्स के फ्लो में ब्लॉकेज, फ्यूल की कॉस्ट में ग्रोथ और दूसरे प्रोडक्ट्स की लागत में ड्रामेटिक ग्रोथ। तीसरा कारण यूरोप एनर्जी क्राइसिस है। रूस की स्टेट कंट्रोल एनर्जी फर्म गज़प्रोम ने कहा कि वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से गैस प्रवाह को फिर से शुरू नहीं कर पाएगी और यह यूरोप के लिए एक मेन सप्लाई रूट है। इससे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस के बारे में और चिंताएं बढ़ रही हैं और यह ग्लोबल डेवलपमेंट को पटरी से उतार सकता है। और चौथा कारण है कोविड। अब आप सोच रहे होंगे कि कोविड चला गया है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। अब तक सिर्फ चीन में ही नहीं, बल्कि अब कई देशों में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। एम्पेरिकल रिजल्ट्स बताते हैं कि अमेरिका में डेली कोविड मामलों में 1% की वृद्धि होने से S&P इंडेक्स में लगभग 0.01% की कमी आती है और यह अनबिलीवेबल है। आप स्टॉक डीप एनालिसिस को समझ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।